बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग 7th पार्ट स्टार्ट करेंगे इस बुक का। पेज नंबर 47 से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ नलिफायर डिस्कस हो रहा था। फोर्थ नलिफायर एक बार इसका देख लेते हैं क्या वो था। लिखा हुआ था, जो टेक्स्ट इसका ये था कि जो भी ये बिलीव करता है कि जो गाइडेंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और ऐसी गाइडेंस है जो उससे भी ज़्यादा कंप्लीट है और अल्लाह के रसूल के हुक्म से ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा मतलब अच्छी है, और जैसे कि वो ये प्रेफर करता है कि दुनिया के कवानीन को वो प्रेफर करता है ओवर द कानून अल्लाह। ठीक है, अगर ऐसा वो प्रेफर करता है, ऐसा वो तरजीह उस पर देता है, तो जाहिर सी बात ये शख्स डिसबिलीवर है, इस्लाम से बाहर हो जाता है ऐसा शख्स। तो इसके बारे में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक से, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वो जो दुआ थी, इस दुआ को इंसान बहुत ज़रूरी है कि याद कर ले और इसको हमेशा पढ़ना चाहिए। क्योंकि शिर्क, जैसे शिर्क के बारे में बताया कि इतना खफी है, इतना खफी है, इतना छुपा हुआ है, खफी मतलब छुपा हुआ है कि जैसे कि एक ब्लैक स्टोन पर एक ब्लैक एंड जा रही है, मतलब जैसे कि इस तरह की जो बात लिखी हुई है, यानी कि इतना छुपा हुआ पता नहीं चल सकता आपको। तो इसीलिए इंसान को दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, मतलब इंसान अपनी जब मांगे तो अलिफ के साथ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम। यानी कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, इंसान इसको दुआ हमेशा करता रहे। अल्लाह, मैं आपसे पनाह में आता हूँ कि अल्लाह ही ताला बचा सकता है इंसान को, कि शिर्क, ऐसा शिर्क हो जो मैं जानता हूँ और जो जिसकी, और उससे माफ़ी मांगते हैं जो इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये इंसान को हमेशा मांगते रहना चाहिए इस दुआ को। तो यहाँ पर जो मतलब जो जैसे कि जो यहाँ पर शेख बता रहे हैं कि जब शेख ने इसको डिस्कस किया, शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने इसको डिस्कस किया, तो बताने के लिए कि क्योंकि ये सबसे, जैसे नल्फाइज बहुत हैं, 10, ऐसा नहीं कि 10 ही लिमिटेड है, 10 नहीं है, 10 से भी ज़्यादा है, लेकिन इनको जो मीन जो बताया ना, तो इसको बताने का मकसद ये था कि इसमें बहुत फ्रिक्वेंटली लोग जो है इसमें पढ़ जाते हैं और फिर इस्लाम उनका वो हो जाता है। तो इसीलिए इंसान को बहुत ज़्यादा फियर और कॉशन में रहना चाहिए, और फिर जो है, और फिर जब उसको पता रहता है तो वो खुद भी इससे बचता है, दूसरों को भी इससे बचाता है, सिंसियर एडवाइज़र की तरह। तो यहाँ पर जो है 3 नलिफायर्स की बात हुई थी, अब जो 4th नलिफायर की जो बात हो रही है, इसमें जो यहाँ पर टेक्स्ट हमने अभी पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फिर लिखा हुआ है कि ये जो नलिफायर है 10 नलिफायर्स ऑफ इस्लाम में से, यानी कि जो भी शख्स ये यकीन करता है, यकीन रखता है कि जो गाइडेंस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और डेमोक्रेसी है, ये सब चीज़ें जो हैं, प्रॉफिट की गाइडेंस, और फिर वो बहुत कंप्लीट है, यानी नए ज़माने कानून, ये इस्लाम तो इतना पिछड़ा कानून, इसमें ऐसे ऐसी कोई बात कहता है, तो जाहिर सी बात है ये शख्स जो है काफिर हो गया, एकदम मेजर कुफ्र है ये, जो इस्लाम से इंसान को बाहर कर देता है। इसलिए क्योंकि जो जो रेवलेशन है ये ऊपर से भेजा गया है, ठीक है, अल्लाह ताला ने भेजा है हेवन से, और अल्लाह ताला जो इंसान का खालिक है वो वही बता सकता है कि इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो इंसान दुनियावी चीज़ में तो इसको इसी को प्रेफर करता है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई भी चीज़ आपको एक मैन्युफैक्चरर एक आइटम का कह रहा है, तो आप उसी के बुकलेट को पढ़ते हैं, उसी की बात को मानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैन्युफैक्चरर है। तो भाई इससे अच्छी बात किसकी हो सकती है कि आप किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं मानेंगे अगर वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। लेकिन जब जाहिर सी बात है, जब दुनिया के मैटर, जब दीन के मैटर में आता है, तो इंसान यह भूल जाता है कि हमारा भी एक खालिक है, हमारा भी, हम ऐसी दुनिया में नहीं आ गए हैं। और जब अल्लाह ताला ने हमको क्रिएट किया है, तो इस क्रिएशन के पीछे जाहिर सी बात एक मकसद है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का मकसद बनाया है, हर चीज़ का एक पर्पस बनाया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान का इतना बड़ा जो इंसान है, इसका कोई पर्पज़ ही नहीं है, ये पर्पज़लेस, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जब ये बात है, तो ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, और कि मतलब अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, यानी कि तुमने सोच लिया कि तुमको हमने ऐसे ही बस अबस में पैदा कर दिया है, खेल कूद में पैदा कर दिया है, या कोई पर्पज़लेस पैदा कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए गाइडेंस भेजी है पूरा। अच्छा, ये जो गाइडेंस है, ये जो रेवलेशन है, हर चीज़ कवर करता है। ये आपका इंसानी ज़िंदगी, मतलब आप सोचें कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसे जीनी है, टॉयलेट तक में जाना कैसे, नहाना कैसे, एवरीथिंग कवर्ड, मतलब इनसाइड इसमें। फिर वर्ल्डली लेवल पर आप देखें कि कैसे दुनिया गवर्न, कैसे कंट्रीज़ गवर्न करनी, कैसे रिलेशनशिप होना है कंट्रीज़ के बीच में, और उसके अलावा मिलिट्री कैसे होनी, हर चीज़ गवर्न है। इकोनॉमिक सिस्टम कैसे होना चाहिए, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दुनिया में अगर हो आप इंसान कहते कि नहीं ये चीज़ मिसिंग है, इसके लिए हमें नया कानून बनाना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं। हाँ, जैसे कोई चीज़ है, जैसे ट्रैफिक लॉज हैं, ये है, जाहिर सी बात है उस वक्त ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, तो अब ये ट्रैफिक लॉज है, जाहिर सी बात है ये कंट्राडिक्ट नहीं करती हैं इस्लाम की किसी चीज़ को, क्योंकि बेसिकली पर्पस क्या है उसका, ट्रैफिक लॉज का पर्पस क्या है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो नई लॉ है, इस्लाम उसके जो है इसमें नहीं मेंशन है तो हम इसको मानेंगे तो ये हो जाए, नहीं। ट्रैफिक लॉज भी है, ये जाहिर सी बात, इसका मेन आप देखिए पर्पस क्या है, कि इंसान की ज़िंदगी की हिफाजत, यही है ट्रैफिक लॉ का असल पर्पस। आप देखें इसके, ये प्राइमरी पर्पस है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, सिग्नल पे रुकेंगे, स्पीड लिमिट में चलाएंगे, करेंगे, तो मतलब
अपनी भी जान को सेफ में रख रहे हैं और दूसरों की भी, मतलब और फिर सारे आप सीट बेल्ट लगा सब करें। तो बेसिकली अगर आप देखें ट्रैफिक लॉज भी पार्ट ऑफ इस्लाम है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, लोगों की जान की हिफाजत, आपकी जान की हिफाजत, ठीक है, और आप रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये भी इस्लाम के खिलाफ हो जाता है। तो उन ट्रैफिक लॉज को फॉलो करना भी इस्लाम का पार्ट हो गया, ये वो बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। लेकिन वो लॉज जो बिल्कुल अगेंस्ट में है, फॉर एग्जांपल गे लॉज हो गई, या हो गई कि गे मैरिज हो गई, या से रिबा बेस्ड लॉ हैं, कोई भी इस तरह की जो लॉ हैं जो बिल्कुल इस्लाम के एकदम कंट्राडिक्ट करती हैं, जो उसको पास करने के लिए इंसान जो है वो उसमें जो है जाए और उस बिल को पास करे, ये करे वो करे, तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल जो है 100% कंट्रडिक्शन देता है। और अगर इंसान को बिलीव कर लेता है कि यार ये इस्लामिक जो सिस्टम है ना इकोनॉमी का, ये तो मतलब बहुत आउटडेटेड है आज के ज़माने में, तो जाहिर सी बात है ये जो कमर्शियल बैंक से या जो ये जो रिबा बेस्ड सिस्टम, इसी से इंसान को सक्सेस मिलती है। देखिए वेस्ट कंट्रीज़ कितने ज़्यादा जो है सक्सेसफुल हैं, इतनी उठी जा रही हैं क्योंकि वो इस सिस्टम को फॉलो करें, हम क्या इसमें लगे हुए हैं। तो ऐसा शख्स जिसने ये बिलीव कर लिया वो कर लिया, तो जाहिर सी बात है ये इस्लाम से बाहर हो गया, क्योंकि इसने इस्लाम की जो नाजिल करते हुए जो उसको है उसको उससे वो बाहर चला गया और उसको दूसरी चीज़ को बिलीव करने लगा। तो यहाँ पर वही बात हो रही थी कि अच्छा इसके बाद आप ये भी देखें कि जो भी दुनिया की लॉ जो है, अगर अब वर्ल्ड लेवल पे आप देख लें, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सिस्टम को ले लें आप देखें कितना ज़्यादा इकोनॉमी जो है बस्ट होती रहती है। आप कभी हिस्ट्री पढ़ें, जितनी भी करेंसीज़ हैं सब की सब जो हैं एक वक्त आता है कि ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई पीछे बेस नहीं है और वो बस ऐसी प्रिंट होती जा रही हैं, उसके लिए कुछ मतलब कोई मतलब सॉलिड सिस्टम ही नहीं है। अब आप डेमोक्रेटिक सिस्टम देख लीजिए आप, उसमें क्या होता है, कोई एक जो है रूलर आ गया 5 साल के लिए, फिर दूसरा आया, फिर मतलब उसी में चीज़ें रहती, चीज़ों की डेवलपमेंट नहीं होती, ये नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें एकदम प्रूफ हैं कि इंसान ने जहाँ अकल लगाई अल्लाह के कानून में और उसको चेंज करने की कोशिश की तो हमेशा खसारा मिला उसको। तो यही वही लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनेट करता है अर्थ से, जाहिर सी बात है डिफरेंस बिटवीन देम इज़ ग्रेट। जितना ज़मीन आसमान फ़र्क है उससे भी कहीं ज़्यादा फ़र्क है इसमें। तो इसीलिए जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे खुतबे में ये बात हमेशा कहते थे। इंशाल्लाह यहाँ से काशिफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही बात लिखी कि एज टू व्हाट फॉलोज, बेशक जो सबसे सच्ची बात कही गई वो अल्लाह की है और सबसे बेहतरीन गाइडेंस जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उसके बाद की जो भी अल्लाह का रास्ता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गाइडेंस है अल्लाह के दीन के लिए, वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पाथ है और इज नॉट प्लीज्ड विद द रिलीजन ऑफ द बिसाइड इट। ठीक है। और अल्लाह ने मतलब अपनी किताब में कहा कि एंड वी हैव सेंट टू यू मोहम्मद, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा एज एन इंस्पिरेशन ऑफ आवर कमांड, कि जो भी अल्लाह का जो हुक्म था उस कमांड को हम लोग तक पहुंचाने के लिए। यू न्यू नॉट what is the book nor what is faith, but we have made it light wherewith we guide what's of our slaves we will। ठीक है, कि ना तो हम लोग को पता कि किताब क्या होती है, ईमान क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा और फिर हमें गाइड भी किया, भेजने के बाद हमें बताया भी किस तरीके से करना है। और बेशक यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर इंडीड गाइडिंग मैनकाइंड टू द स्ट्रेट पाथ, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इंसान को दीन के सीधे, इस्लाम के सीधे रास्ते पर गाइड करने के लिए है, जो कि अल्लाह का रास्ता है। और वो रास्ता ऐसा है जो इंसान को जन्नत लेकर के जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है कि हर एक जो भी मैटर है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस चीज को थोड़ा सा एक सेकंड हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वेरीली ऑल द मैटर्स एट द एंड गो टू अल्लाह फॉर डिसीजन। हम लोग के पास मतलब इंसानों में कहावत होती है, एट द एंड ऑफ द डे फलानी फलानी चीज XYZ मैटर्स। अल्लाह ने इस चीज को बताया कि कोई भी मैटर हो, ठीक है, ऑल का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल है, कोई भी चीज हो, अंत में वो अल्लाह के पास ही रहती है डिसीजन के लिए, और शुरुआत भी अल्लाह ही से होती है। अल्लाह की ही तौफीक से इंसान का काम होता है। जो भी नेक काम वो इंसान करता है वो भी अल्लाह की रहमत से होता है। गुनाह जो है, जो गलतियां, जो खताएं हैं, वो इंसान बेशक शैतान के वसवसे में पड़ करके अपनी कमियों से, अपनी नफ्सियात की गुलामी करके उस चीज में उसकी वजह से करता है। ये जो रेवलेशन है ये सेंड अपॉन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है ऑब्वियसली। ठीक है। उनका जो गाइडेंस है ऑब्वियसली बेहतरीन गाइडेंस है, क्योंकि वो खालिक जो क्रिएटर है उससे उनसे डायरेक्ट उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इस चीज को अगर हम लोग इंसानी उसे समझने की कोशिश करें, लेट्स से कि
एप्पल का फोन किसी के पास है, एप्पल का लैपटॉप किसी के पास है, उसके लैपटॉप में या फोन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इंसान जो है रजिस्टर्ड एप्पल के सर्विस सेंटर में जाकर, जहाँ पे उनका खुद का हायर किया हुआ इंजीनियर होगा जो बेहतर बताएगा कि हाँ भाई इसमें फलाने पार्ट में ये प्रॉब्लम है, हमारे क्या मिलेगा, आप उसको रिप्लेस करवा दीजिए, तो चीजें सही हो सकती हैं। एज कम्पेयर टू कोई बाहर का इंजीनियर जो है वो उसको देखेगा तो वो मे भी उस चीज का उस लेवल पे आकर के सोल्यूशन ना दे पाए। ठीक है, तो ये चीज है कि खालिक से जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो दीन, जो गाइडेंस जो इंसान के पास आ रहा है वो हर हालत में बेहतर होगा। एकदम मतलब कह सकते कॉमन सेंस वाली बात है। यू believes that other than his guidance is more complete than his guidance, then he is disbeliever and Allah who has exited the region। अब बेशक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो भी कोई शख्स अगर इस चीज पर यकीन करता है, कॉमन सेंस की बात फिर से आई कि अल्लाह का जो दीन है उसका गाइडेंस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें मिला, उनका गाइडेंस बेहतर ना होकर के, अल्लाह माफ करे, किसी और का बेहतर है, जाहिर सी बात है वो दीन के बाहर चला गया। ठीक है। सिमिलरली किसी का इस चीज पे यकीन करना कि जो जजमेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी वो कंप्लीट नहीं थी, उसमें कोई फॉल्ट था, कोई प्रॉब्लम था, तो अगेन वही वाली बात हो गई। उस चीज पे अल्लाह ने किया कि अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल की ना कि नॉट डज ही स्पीक ऑफ हिज ओन डिजायर, इट इज ओनली एन इंस्पिरेशन दैट इज इंस्पायर्ड। ठीक है, कि अल्लाह के रसूल अपने डिजायर से, अपने मन से कोई काम नहीं करते थे, अल्लाह उनको इंस्पायर करते थे, अल्लाह ताला उनको हिकमत देते थे, फिर वो अपना काम करते थे। तो किसी भी शख्स का इस चीज पे बिलीव करना है कि किसी भी मैटर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जजमेंट दिया वो उसमें कोई फलानी कमी थी या ये था वो था, ये था, तो वो सीधे सीधे अल्लाह की इस आयत के अगेंस्ट बात कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली अगेन दीन के बाहर हो गया वो इंसान। फिर वह है कि किसी शख्स का इस चीज के ऊपर यकीन करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जजमेंट से बेहतर किसी और का जजमेंट हो सकता है। तो फिर से हम लोग वापस इसी आयत पे आ सकते हैं कि कोई भी जजमेंट जो अल्लाह के रसूल की तरफ से आपके पास, कोई भी जजमेंट, कोई भी गाइडेंस, कुछ भी आया, वो अल्लाह ने उनको इंस्पायर किया। आप बेसिकली ये कह रहे हैं इन दैट केस कि फिर अल्लाह ने जो है कंप्लीट जजमेंट दी, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ करे, जो कि आई थिंक किसी भी सेन समझदार इंसान के लिए इस तरीके की बात बोलना और यकीन करना दोनों आई थिंक आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही होगा, बिकॉज ही प्रीफर जजमेंट ओवर जाहिलिया। ठीक है, एंड हैज चोजन इट ओवर द जजमेंट ऑफ अल इस्लाम, द जजमेंट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर सी बात है कि अक्सर लोग जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि अकड़ू हो जाते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, या कोई कह सकते हैं कि कोई कोई पर्टिकुलर मैटर है, कोई ऐसी बात है, लोग उस चीज को साबित करने के लिए 50 मौलाना से मिल रहे हैं, इनसे उनसे मिल रहे हैं, और अगर आप किसी एक चीज को पकड़ करके हद से ज्यादा उसमें घुसने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब का कोई ना कोई मौलाना आपको मिल ही जाएगा बताने वाला। फॉर एन एग्जाम्पल, फ्रांस के अंदर मौलाना लोग हैं जहाँ पे आदमी औरत लोग मिलकर के भी नमाज पढ़ते हैं, वहां पे मौलाना लोग हैं जो आपके क्या कहते हैं गे मैरिज को भी प्रमोट कर देते, भाई उनके हिसाब से कुरान की आयत पढ़ करके आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके बता भी देंगे कि नहीं भाई ये परमिसेबल है। समझे? तो जो कानून नाजिल किया गया उसको हट करके अगर कोई काम करने की कोशिश करेगा तो जाहिर जाहिर सी बात है कि आपने जाहिलियत को अपना लिया और उसके ऊपर अड़े भी हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज पेज नंबर 61 तक ही हम लोग कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 62 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये फोर्थ नलिफायर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। जो अगर सवाल हो तो इंशाल्लाह कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।